The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं टेररिज्म। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी क्या है? क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी। दिस इज क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी भी आप बोल सकते हो, या फिर किसी एक स्पेसिफिक देश के खिलाफ भी इस तरीके के क्राइम्स होते हैं। सो क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी। ओके, सो टेररिज्म क्या है, टेररिस्ट कौन होते हैं, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं अलोंग विद इंसर्जेंसी। तो हम इंसर्जेंसी भी समझेंगे कि वो क्या होती है और टेररिज्म और इंसर्जेंसी में डिफरेंट क्या है। क्रिमिनोलॉजी का ये टॉपिक है। क्रिमिनोलॉजी की अगर आप यूजीसी नेट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा आपका पेपर 2 का सिलेबस अलोंग विद पेपर 1 का सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ टेररिज्म, अगर हम सबसे बड़े सेंस में या ब्रॉडेस्ट सेंस में बात करें कि टेररिज्म है क्या, है ना, कि टेररिज्म होता क्या है, तो ओवरऑल बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक थोड़ा बाद में होंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टेररिज्म एक तरीके का क्रिमिनल वायलेंस है। क्या है? क्रिमिनल वायलेंस। वायलेंस इंक्लूडेड ही होता है। इट इज द टाइप ऑफ क्रिमिनल वायलेंस और इट यूजेस द क्रिमिनल वायलेंस टू प्रोवोक अ स्टेट ऑफ टेरर। क्या करने के लिए? लोगों के बीच टेरर फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि अगर हमने इनकी XYZ डिमांड कंप्लीट नहीं करी या उनकी बात नहीं मानी तो ये हमें मार सकते हैं। तो इस तरीके का टेरर या खौफ पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्रिमिनल वायलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सो क्रिमिनल वायलेंस क्या हो सकता है? क्रिमिनल नेचर का वायलेंस, वायलेंस मार पीट, ये सारी चीजें होती हैं। जब हम क्रिमिनल वायलेंस की बात करते हैं तो वो थोड़ी सीरियसनेस बढ़ जाती है, सिवियरिटी बढ़ जाती है। तो कुछ लोग अगर क्रिमिनल वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोवोक स्टेट ऑफ टेरर एंड फियर इन पीपल, मोस्टली विद इंटेंशन टू अचीव पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एम्स। सो आप सभी ने बहुत सारी न्यूज़ में देखा होगा कि ये जो टेररिज्म होता है मोस्टली पॉलिटिकल गेन के लिए होता है, या पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए होता है, या फिर रिलीजियस एम्स के लिए होता है। ठीक है, उनका कोई रिलीजियस बिलीफ है या कोई रिलीजियस एम है जिसको कोई और फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो उनको डरा धमका के वो फॉलो करवा लेंगे, या फिर कोई क्रिमिनल वायलेंस की एक्टिविटी वो करते हैं जिससे कि जो पब्लिक है वो डर के उनको फॉलो करे या उनको उनकी बात माने, है ना। सो ये रिलीजियस बिलीव्स की वजह से होता है। ये रिलीजियस एम्स अगर उनके कोई है, या फिर कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट चाहिए, पॉलिटिकल गेन चाहिए, या पूरे देश पे कब्जा करना है ना। देश पे कब्जा क्यों करना है? क्योंकि अपने हिसाब से वहां के लोगों को चलाना है, राइट। तो इसी वजह से टेररिज्म फैलाया जाता है। अब जो टेररिस्ट टर्म है या जो टेररिज्म है, सो टेररिज्म इज द कंप्लीट दैट क्रिमिनल वायलेंस, फियर, टेरर, जो कि सारी चीजों को इंक्लूड करता है। इस फिनोमेना को टेररिज्म बोलते हैं। एंड वो सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं टेररिस्ट। ओके, इट इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये जो वर्ड है टेररिस्ट और टेररिज्म कब लाइट में आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, 18th सेंचुरी में। बट इट बिकेम widely used and internationally gained worldwide attention in 1970s। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रबल्स ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। एंड इसके अलावा जो इजराइली पैलेस्टीशियन कॉन्फ्लिक्ट था, उस इजराइली पैलेस्टीशियन कॉन्फ्लिक्ट में 1970s में ये जो वर्ड है टेररिस्ट और टेररिज्म इंटरनेशनली यूज करा जाने लगा। सबको इस वर्ड्स के बारे में पता लगा एंड उन्होंने फिर एड्रेस भी करना शुरू करा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी जो एक्टिविटी है उसको हम बोलेंगे टेररिज्म, एंड उसमें जो भी परपेट्रेटर्स इन्वॉल्व है उनको हम बोल देंगे टेररिस्ट। ठीक है, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ सुसाइड अटैक, जिसे हम फिदाइन भी कहते हैं, ये भी बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा जाता है टेररिस्ट की साइड से, है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को मारने के कैपेबल होते हैं, या फिर अपने आप को वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। उनको जीने की इच्छा नहीं होती, बिकॉज उनको ऐसा लगता है दैट दे आर डूइंग सम ग्रेट वर्क। इस वजह से वो खुद को भी उसमें खत्म कर देने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सुसाइड अटैक्स। मतलब खुद की बॉडी पे बॉम्ब लगा के चल के फट जाएंगे, लोगों को भी मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे, लाइक दैट।
ये इंक्रीज कब हुआ? 1980s में, 1980s से शुरू हो गया था एंड इट इज टाइपिफाइड बाय 2001 सितंबर 11 अटैक्स, जो यूएस के सितंबर 11 अटैक्स हुए थे, 9/11 अटैक्स हुए थे, तब से ये जो सुसाइड अटैकर्स हैं, जो सुसाइड बॉम्ब्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हो गए, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसे यूज़ करा और दिस इज़ नोन बाय द होल वर्ल्ड। बहुत ही बड़ा इवेंट था 9/11 का एंड इसके बाद से सुसाइड अटैकर्स एंड सुसाइड बॉम्बिंग ये सारी चीज़ें कॉमन होने लग गई बाय द टेररिस्ट। अब अगर हम इसके रूट पे जाएं तो ये कैसे शुरू हुआ? सो जो ये वर्ड है टेरर, ये कहाँ से डेराइव हुआ है? लैटिन वर्ब टेरेसे से डेराइव हुआ है, जो बाद में टेरर में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा जो यूरोपियन लैंग्वेज, अर्ली यूरोपियन लैंग्वेज में जो 12th सेंचुरी थी, सबसे पहले जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने वर्ड टेरेबल यूज करा था इन 1160। ठीक है, सो टेरेसे, टेरेबल, टेरर रिलेटेड लग रहे हैं एक दूसरे से, है ना? तो ये जो वर्ड टेरेबल है उसका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है वर्ड टेरर से। इन 1356 वर्ड टेरर इज यूज्ड। दिस टेरर is the origin of Middle English term terror, which later becomes the modern word terror. ठीक है, देखो जब हम पढ़ते हैं तो इट ऑल साउंड सिमिलर, बट थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर है, बट साउंड सारा का सारा सेम सा ही कर रहा है। सो इस तरीके से ये सारे पाथ को फॉलो करके जो मॉडर्न टर्म है टेरर, TERR, वो हम यूज करते हैं अभी। टेररिज्म कैन बी अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा टेररिज्म को हम और समझते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं? वी कैन अंडरस्टूड एज अ फिलोसफी दैट अटेम्प्ट्स टू यूज टेरर। टेरर मतलब क्या है? डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। कैसे? क्रिमिनल वायलेंस यूज करके, एज अ टूल टू अचीव आइडियोलॉजिकल गोल्स। सो हम क्यों टेरर फैला रहे हैं या क्यों हम लोगों को डरा रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू अचीव आवर गोल्स। अब ये गोल्स कैसे भी हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं। द सेम पीपल हु आर टर्म्ड एज टेररिस्ट आर द परपिटरेटर्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बाय अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी इन प्लेस एज टर्म्ड एज jihadis and warriors by organizations who recruit them to achieve their goals. अब ये जो टेररिस्ट्स होते हैं या जो टेरर फैलाते हैं, वो क्या, उनको हम परपिटरेटर्स बोलते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं ना, इंसानियत के अगेंस्ट क्राइम। ऑफ कोर्स कोई नॉर्मल इंसान अपने घर से बाहर निकला और अगर कोई उसे मार दे बिना किसी मतलब के, तो क्या है? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब जिस भी कम्युनिटी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इन इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करा है कि जाके लोगों को मारो, सो वो इन्हें कहते हैं जिहादीज या फिर वॉरियर्स। Okay, terrorists deliberately target civilians who cannot defend themselves to create terror in their minds and to teach authorities a lesson. So ये हमेशा normal civilians को ये अटैक करते हैं, ना तो ये खुद को डिफेंड कर सकते हैं, ना तो खुद को बचा सकते हैं, ना तो ये ट्रेंड होते हैं बेचारे, है ना? सो ये हमेशा सफर करते हैं सिविलियंस, और सिविलियंस को ये क्यों टारगेट करते हैं? ताकि जो अथॉरिटीज हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा लेती है, उनको वो लेसन सिखा सके या अपनी बात मनवा सके। ये तो हो गया टेररिज्म। नाउ इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या है? इंसर्जेंसी इट इज अ ग्रुप ऑफ रिबेलियन। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वो लोग जो किसी चीज से अपसेट है एंड वो ग्रुप बनाते हैं एंड वो क्राइम्स करते हैं। Okay, so we can always say that people and groups in societies who feel aggravated and the policies and programs of those in authority to strive to achieve freedom in themselves by staging a rebellion. देखो वो लोग जिनको पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही है, जिनको प्रोग्राम्स पसंद नहीं आ रहे गवर्नमेंट की, तो वो ग्रुप बना के एज अ रिबेलियन क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, दैट इज इंसर्जेंसी. It has to be kept in mind that insurgency is performed by the people who are not recognized as belligerents. ठीक है, ये वो लोग परफॉर्म नहीं करते हैं. We need to keep this thing in mind that insurgency is performed by the people who are not recognized as the belligerents. ये belligerents नहीं होते हैं. Insurgents try to upstage the authority that is recognized by the other nations and even in United Nations. Insurgency has a political motive with a desire to achieve freedom
फ्रॉम द रूल ऑफ गवर्नमेंट इन प्लेस। सो इनको फ्रीडम चाहिए रहती है बेसिकली, इनको लोगों को मारना नहीं है बिना मतलब। ये यूजुअली गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से परेशान होते हैं, उनको फ्रीडम फील नहीं होती, तो अपनी फ्रीडम के लिए ये क्या करते हैं, रिबेलियन बिहेव करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली कई सारी प्लेसेस में आपने देखा होगा कि ये रिबेलियन इंसर्जेंसीज हो रही हैं अपनी फ्रीडम के लिए, कि वो अपनी स्कूल एजुकेशन, गर्ल्स अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, वो उनको जिस तरीके की मर्जी है उस तरीके के कपड़े पहन सके। सो ईरान में ये सारी चीज़ें हो रही है, दैट इज़ इंसर्जेंसी। उनका किसी से कोई ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी है, ना वो लोगों को, सिविलियंस को मार रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट देयर फ्रीडम, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से उनको वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है। Small rebellions that loses out on a popular mass support is referred as the brigandry, and people taking part in this uprising are called brigands, and they are not insurgents. तो थोड़ा सा difference है. Insurgency is a problem that is mostly faced by the countries having multiple ethical identities or divisions in societies that led to crushed aspirations and hopes. तो इस वजह से इंसर्जेंसी होता है. इंडिया भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ethical identities के लोग रहते हैं and they have the freedom to follow their beliefs and religion, but कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो खुश नहीं होते, तो they act as rebellions. Insurgency is regarded as the internal problem for a sovereign state, and the international community does not interfere in that matter. तो ये international level पे नहीं है, internal matter है जो भी है, and ये sovereign state के ही अंदर पे work करता है. Now we have difference between terrorism and insurgency. सो टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो टेररिस्ट है उसकी कोई, जो टेररिज्म है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इंसर्जेंसी की बाउंड्रीज होती है. ठीक है. अब जो इंसर्जेंसी है ये आर्म्ड रेबेलियन होता है, बट इनका कोई फोकस नहीं होता कि लोगों को मार देंगे. बट जो टेररिज्म होता है वो नॉर्मल सिविलियंस को अटैक करते हैं डायरेक्टली टू टीच दैट गवर्नमेंट सम लेसन. यहाँ पे लेसन नहीं सिखा रहा है इंसर्जेंसी, ये दे जस्ट वांट देयर फ्रीडम एंड दे जस्ट वांट देयर रिक्वायरमेंट, दे जस्ट वांट व्हाट दे वांट. इस वजह से वो क्या करते हैं, रेबेलियन एक्ट करते हैं, बट दे डू नॉट सीवियरली हार्म सिविलियंस. ठीक है. ये वही सिविलियंस होते हैं जो कि नाखुश है अपनी गवर्नमेंट से. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, एंड आप ये रीड आउट कर सकते हैं. ऑल द पॉइंट्स आर रियली वेरी सिंपल एंड ईजी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट दैट क्वेश्चंस डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ अवर क्लासेस, यूजीसी नेट, क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, साइंटिफिक ऑफिसर का भी सारा का सारा क्लास अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसकी क्लासेस भी अवेलेबल है. So download our application, link is in the description. Thank you so much everyone for watching this class. Have a great day. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.